आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। दुर्ग जिले के रसमड़ा में स्थित टॉप वर्थ स्टील संस्थान के 600 श्रमिक अनिश्चितकालीन अपनी लंबित वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। आप वर्क मैनेजमेंट होशियार। आप वर्क मैनेजमेंट का घर का कानून नहीं चलेगा। वर्क मैनेजमेंट का वेतन देना होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। दुर्ग जिले के रसमड़ा में स्थित टॉप वर्थ स्टील संस्थान जहां के 600 श्रमिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। यह हड़ताल छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव बागड़े एवं हिंद मजदूर सभा के HS मिश्रा, साथ ही जनपद सदस्य नंद कुमार साहू जी के नेतृत्व में यह श्रमिक वहीं पर टेंट लगाकर गेट के सामने वही खाना बना रहे हैं और अपनी लंबित वेतन की मांग को लेकर डटे हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए। जानते हैं खबर क्या है, श्रमिकों की क्या मांग है। वेतन और बकाया बोनस को लेकर 600 श्रमिक हड़ताल पर। दुर्ग जिले के रसमड़ा में स्थित टॉप वर्थ स्टील संस्थान में पिछले 18 वर्षों से कार्यरत श्रमिक 15 माह की बकाया वेतन और बोनस को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। संस्थान द्वारा बिना अनुमति अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक 4 माह और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक कुल 15 माह तक संस्थान बंद रखा गया। उसी दौरान 300 श्रमिकों को वेतन भुगतान किया गया, लेकिन 600 श्रमिकों को ठेका श्रमिक का कर भुगतान नहीं किया गया। यह श्रमिक कंपनी के बाहर टेंट लगाकर वही खाना बना रहे हैं, खा रहे और वही सो रहे। श्रमिकों के समर्थन में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव बागड़े, हिंद मजदूर सभा HS मिश्रा, दुर्ग जिला जनपद सदस्य नंद कुमार साहू डटे हुए। इन सभी का कहना है कि श्रमिकों को उनका हक मिलना ही चाहिए। जब तक उनका बकाया वेतन और बोनस नहीं मिल जाता है, वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। इधर मैनेजमेंट का अड़ियल रवैया दिख रहा है, प्रशासन और विभाग बेसुध है। श्रमिकों की मांग को लेकर श्रमिक नेताओं ने क्या कुछ कहा, इसे भी सुनना चाहिए। पहले तो मैं अपना परिचय बता रहा हूँ। मेरा नाम HS मिश्रा है। मैं हिंद मजदूर सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और स्टील मेटल फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। बहुत सारे बोर्ड का मेंबर हूँ। ये आप जो पूछ रहे हैं कि कैसे बैठे हम लोग, अभी जो बागड़े जी ने कहा है कि 15 महीने के बाद जो कोरोना पीरियड में एक कंपनी और है इनकी यहाँ क्रेस्ट है, वो उसमें 16 महीना का बाद था जिसमें 14-15 महीने का उनको मिल गया है। तो जब एक कंपनी के जब आप ही के अंडर में वो भी कंपनी आप उनको दे दिए हैं तो उस पीरियड में तो इनको भी देने में क्या बुरा है। और हमारे जो रेगुलर कर्मचारी हैं जिनको हमने दिलवाया है, तो जब आप रेगुलर कर्मचारी को दे सकते हैं
तो ये भेदभाव खत्म करके आप कोर्ट कचहरी का बयान देते हो कि हार गए जीत गए, वो सब छोड़िए। आपको मानवता के नाम पर गरीब मजदूर, आज इनका मजदूर काम नहीं कर रहा तो प्लांट बंद हो गया, इनको समझ में आ गया कि मजदूर नहीं है तो प्लांट नहीं है। ऐसी स्थिति में मजदूरों को पैसा देने में इनको आनाकानी नहीं करना चाहिए। आज करोड़ों का नुकसान रोज हो रहा है। अभी आज दूसरा दिन है, अभी जब तक 15 महीने का नहीं मिलेगा, हम लोग संकल्प किए हैं कि जब तक 15 महीने का प्रबंधन नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हमारा डेरा डंडा टेंट नहीं हटेगा। और चाहे किसी भी स्थिति में हमको जो कुछ करना पड़ेगा हम तैयार हैं इनका मुकाबला करने के लिए। लेकिन अभी भी इनसे निवेदन कर रहे हैं। कल तहसीलदार महोदय ने कहा कि आप लोग मान जाइए, तो क्या माने? अरे कुछ तो मनाने के लिए आपके पास होना चाहिए कि सूखे मान जाए। हम बैठे हैं तो हमारा पैसा लेना है, जिसके लिए हम बैठे हैं तो उस पर आप बात ही नहीं कर रहे तो क्या मान जाएंगे? तो मेरा कहना यह है कि श्रमिकों का विषम परिस्थितियों में कर्मचारी मेहनत करके काम करता है इस कारखाने में, धूप पानी पसीना गर्म में ठंड में, आपको मानवता के अधिकार पर सोच करके इनका भुगतान कर देना चाहिए। और उसके कई गुना नुकसान काम बंद होने पर हो रहा है। हम लोगों ने हड़ताल नहीं किया है, हम लोगों ने काम बंद नहीं किया है, काम प्रबंधन ने खुद बंद किया है। तो साथियों, मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि हम लोग चाहे जो भी कुछ करें, चैनल और मीडिया के लोग अगर हमारी बातों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, वो आपके माध्यम से इसको हाईलाइट करिए। पंद्रह महीने का तनख्वाह है और यहाँ टोटल 800 मजदूर है, जिनको मैनेजमेंट के द्वारा एम्प्लॉइजों को 300 वर्करों को परमिट दे दिया गया है। और हमारे जो स्थानीय लोकल जो मजदूर है उनको 15 महीने का जो वेतन देना था हाँ करके मुखर दिया गया है। और अभी तक इनको एडवांस के रूप में 5000 भुगतान दिया गया है और कल 20,000 2 किस्तों में देने की मांग किया गया था, मगर वो भी नकार दिए देने में। जी, ये एक्चुअली में है क्या, ये कोरोना काल के समय का है 15 महीने का भुगतान, जो अभी मिश्रा जी के माध्यम से बताया गया कि एक हमारी संस्था है क्रेस्ट स्टील, जहां 15 महीनों का भुगतान कर दिया गया है। वही इसी का एक लिंक है हमारा टॉप वर्थ था। जी, निश्चित तौर पे कठोर कार्रवाई करेंगे और हमारी बड़प्पन है कि हम 2 दिन से शांतिपूर्ण में यहाँ बैठे हैं और आगे भी इसी तरह के शांतिपूर्ण हम लोग बैठेंगे। जी, मेरा नाम मोतीम बाल किशन निषाद, वर्तमान में ग्राम रसमड़ा सरपंच। होगा देना होगा, 15 महीने का वेतन देना होगा, देना होगा। मजदूरों को अभी ये वेतन 15 महीने के जो है ये हम मांग कई सालों से 3 सालों से हम मैनेजमेंट के पास गोहरा रहे हैं, शासन प्रशासन को गोहरा रहे हैं, न्यूज वालों को गोहरा रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक हमारा मांग पूरा नहीं किया। हमको आश्वासन देता है टाइम, केवल टाइम चाहिए, तारीख पे तारीख। हमको एलसी में जाते हैं, एलसी केवल मिली भगत सरकार है, सबसे घटिया सरकार वो प्रशासन है जो हमारे बात मजदूरों का सुनता ही नहीं। हम कई बार गए, 50-60 पैसे गए, हमारा कोई सुनने वाला है ही नहीं है। इसीलिए हम मजदूर तय किए कि जब तक 15 महीने का पैसा नहीं देगा तब तक हमें पंडाल से हटेंगे नहीं और लेके रहेंगे। मैं भोजराम साहू ग्राम मनगटा का निवासी हूँ और ये टापोर्ता का मजदूरों का अध्यक्ष हूँ। ये धरना कल से शुरू है। ये धरना इसलिए शुरू हुआ है, ये टापोर्ता कंपनी है, इन्होंने छत्तीसगढ़ शासन से बिना अनुमति के 15 महीनों तक बंद रखा था। वो 15 महीने का तनख्वाह वर्करों को नहीं मिला। 300 परमानेंट कर्मचारियों को तनख्वाह मिला, किंतु 600 ठेका श्रमिकों को वो तनख्वाह जो नहीं मिला है। और ये मांग करते करते कई समय बीत गया, 3 साल बीत गया है। और इसलिए मजदूरों ने कलेक्टर महोदय, लेबर डिपार्ट, एसडीएम सबको चिट्ठी पत्री देने के बाद कल 9 बजे से जो है ये धरना दिए हैं। और इतने ही मजदूर जो है अंदर में बैठे, 2 पाली के मजदूर अंदर में हैं और 2 पाली के मजदूर यहाँ पर जो बैठे। हमारा इतना सा कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कंपनी चालू रहे या बंद रहे, मजदूर वेतन पाने का हकदार है।
किंतु इस कंपनी ने जो है स्टाफ के लोगों का, परमानेंट कर्मचारियों का तनख्वाह निकाल लिया है और ये श्रमिक जो है 18 साल से, 15 साल से, कोई 20 साल से काम कर रहे हैं। इनको जो तनख्वाह नहीं मिला है तो 15 महीने का तनख्वाह को लेकर जो है इधर बैठे हैं। उसके अलावा कंपनी प्रॉफिट में है, मगर उन्होंने मात्र 8.33 की दर से बोनस का भुगतान किया है। तो बकाया बोनस 20% की दर से भुगतान कराया जाए। उसके अलावा 18 साल से काम करने वाले मजदूरों को, करीब 200 से अधिक लोगों को जो है अकुशल श्रेणी का जो पेमेंट मिल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने जो उच्च कुशल, कुशल, अर्ध कुशल, ये 4 श्रेणी बनाया। ये श्रेणी के अनुसार जो है उनको तनख्वाह मिलना चाहिए, यही हमारा जो कहना है। अपनी मांगों को प्रबंधन तक पहुंचाया तो प्रबंधन से क्या कहना है? कई बार चर्चा किए मगर वो जो हर बार टालते हैं। कल भी जो है वो चर्चा कर रहे थे, तहसीलदार महोदय की मध्यस्थता में कल चर्चा हुई। रात के 12 बजे जो उनका प्रस्ताव आया कि अभी 20-20 हज़ार रुपया लीजिए, मगर 2 किस्तों में, और फिर 27 तारीख को चर्चा करेंगे। आखिर में हमने बोला भाई एक बार में दीजिए, तो इसी बात पर वो चर्चा टूट गई है और रात के 12 बजे से अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रही। मैं हूँ भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और महासचिव संघर्षशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ। होश में आप वर्क मैनेजमेंट, होशियार होशियार होशियार। आप वर्क मैनेजमेंट का घर का कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपने देखा किस प्रकार से मजदूर अपने हक की लड़ाई के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कंपनी के बाहर, संस्थान के बाहर टेंट लगाए बैठे हैं और इस बढ़ते तापमान की भी उन्हें परवाह नहीं है। वहीं मैनेजमेंट भी कोई सूद नहीं ले रहा है। उक्त श्रमिक अपनी लंबित मांगों को लेकर धूप में, बढ़े हुए तापमान में अपने पसीने को गिराते हुए यहाँ पर अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यह सब काम मुफ्त के है। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।